नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। राजनीति में कोई हमेशा विजेता नहीं रहता और कोई हमेशा हारा हुआ भी नहीं रहता, लेकिन समय ऐसा न्यायाधीश है जो सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे का भी हिसाब लेता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी ऐसा दौर था जब अगर किसी नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था तो वो था बीजेपी के फायरब्रांड नेता और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। विपक्ष उन पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता था, जबकि बीजेपी उन्हें हिंदुत्व की मुखर आवाज बताती थी। लेकिन आज वही नरोत्तम मिश्रा अपनी राजनीतिक जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर आकर खड़े हो गए। दतिया विधानसभा का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा किसी उम्मीदवार की नहीं बल्कि उस नेता की हो रही है जिससे कभी बीजेपी का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता था। कहावत है, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से हो। राजनीति में विरोधी इसी कहावत को नरोत्तम मिश्रा के मौजूदा हालातों से जोड़ रहा है। बात दरअसल ये है कि जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री थे। उस दौरान विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहा था कि उन्होंने प्रदेश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर धकेल दिया है। कांग्रेस कई बार कहती रही कि विकास और रोजगार जैसे मुद्दों की जगह सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी गई। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को हमेशा खारिज भी करती रही, कहती रही कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। फिर आया साल 2023 का विधानसभा चुनाव। दतिया, जिसे नरोत्तम मिश्रा का अभेद किला माना जाता था, वहीं कांग्रेस ने उन्हें चुनाव हरा दिया। ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। लेकिन राजनीति में किस्मत कभी भी करवट बदल सकती है। कुछ समय बाद दतिया के कांग्रेस विधायक अदालत के फैसले के बाद अयोग्य घोषित कर दिए गए। सीट खाली हुई और उपचुनाव की घोषणा हो गई। माना जाने लगा कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति को नई जिंदगी मिलने वाली है। समर्थकों में उत्साह था कि पार्टी एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारेगी। कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी कार्यालय जाकर चुनाव का नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। राजनीतिक गलियारों में लगभग तय माना जा रहा था कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन फिर बीजेपी ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसने सबको चौंका दिया। पार्टी ने टिकट नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दे दिया। इसके बाद दतिया की राजनीति में भूचाल ही आ गया। समर्थकों में नाराजगी देखने के लिए विरोध के स्वर सामने उठ गए और सबसे भावुक पल तब सामने आया जब नरोत्तम मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मंच पर भावुक हो उठे, फुट फुट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये दृश्य तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये एक युग का अंत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने सिर्फ उम्मीदवार बदला है या फिर नेतृत्व परिवर्तन का बड़ा संदेश दिया है। और यही मौका था जब कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया। दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर बेहद तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उस अत्याचारी, अन्यायी और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप था कि कथित विधायक खरीद फरोख्त के दौरान आर्थिक लेन देन में उनका नाम सामने आया था। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्हें चुनावी बयानबाजी बता दिया। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता इस तरह की बयानबाजी का जवाब मतदान के जरिए देगी। अब सवाल सिर्फ नरोत्तम मिश्रा का नहीं है, असल सवाल यह है, क्या बीजेपी ने आने वाले समय के लिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है या फिर ये सिर्फ स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया राजनीतिक निर्णय है। क्योंकि बीजेपी आधिकारिक तौर पर यह कह रही है कि टिकट संगठन और जीत की संभावनाओं के आधार पर दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस फैसले को अपनी नैतिक जीत बताने में लगी हुई है। कांग्रेस का दावा है कि जनता ने पहले नरोत्तम मिश्रा को हराया और अब बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं है कि भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे नेताओं से भरा पड़ा है जो टिकट कटने के बाद भी वापसी कर चुके हैं। कई नेता चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं और कई नेता वर्षों तक हाशिए पर रहने के बाद फिर से सत्ता केंद्र में लौटे हैं। इसलिए ये कहना कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है, ये अभी जल्दबाजी होगा। ये भविष्य के विषय है, ना कि स्थापित तथ्य। फिलहाल इतना जरूर है कि दतिया का ये उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य पर सबसे बड़ा परीक्षा बन गया है।
यदि बीजेपी का नया उम्मीदवार जीतता है तो पार्टी अपने फैसले को सही ठहराई, लेकिन अगर परिणाम उल्टा आता है तो टिकट बदलने का फैसला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। तो फिलहाल बीजेपी ने जो फैसला लिया, जो तस्वीरें सामने आई नरोत्तम मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।